भाई साहब सारे के सारा देखे ना, पीपल्स पार्टी का भी सबका मौक़िफ़ यही है कि जिस दिन मियां साहब आ गए या उनके आने का इरादा हो गया उस दिन शायद इलेक्शन का माहौल बन जाएगा। मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं। मियां साहब को 12 लोगों के डेट अनाउंस की है 15 अक्टूबर, और इंशाल्लाह जरूर आएंगे। 15 अक्टूबर तक जरूर आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा। और उससे ज़ाहिर माहौल पे जब लीडरशिप एक आ जाए तो माहौल तो बन जाता है, लेकिन उसका इलेक्शन कमीशन देखो, इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, उसका मियां साहब के आने न आने से कोई तल्लुक नहीं है। उनका जायज बात है कि उन्होंने वो एक हल्का बनिया तो फरासत है जिसके लिए 4 महीने दरकार होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ने कहा कि हम 15 दिन और कम कर देते हैं। तो मुझे तो इंशाल्लाह लग रहा है कि फरवरी में इलेक्शन होंगे। और इलेक्शन होने के आपको क्या लगता है? नबील कह रहे हैं कि अल्लाह अल्लाह करके हमें लगता है कि शायद नून कह रही है कि फरवरी के एंड में होंगे। आपको लगता है फरवरी के एंड में हो जाएंगे? मुझे फरवरी के एंड में, मुझे फरवरी के 15 से पहले लग रहे हैं। तो इंशाल्लाह फरवरी के 15 फरवरी के आसपास हो जाएंगे इलेक्शन। उसकी वजह ये भी है, एक तो देखो ना, सब इलेक्शन कमीशन को चाहिए 54 दिन, 54 डेज। तो 30 नवंबर को उन्होंने अपने बंदे मुकम्मल कर रहे हैं। उसके बाद न्याजी साहब फिर ये बता देना, आपके चले आपकी असेसमेंट देखते हुए, जैसे सिंध में तो हल्का बंदियों का नबील कह रहे हैं अभी तक हमें नहीं पता, कोई काम शुरू हुआ है नहीं। आपको क्या लगता है पंजाब में शुरू हो गया? नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन कर रहा है ना, वो तो कर तो रहा है, लेकिन सियासी कारकुनों को पता तो होता है ना। लिस्ट पे भेजा करेगा और उसके बाद हम देखेंगे कि किस चर्च का बदले, फिर एतराजात का मौका मिलेगा। जिस चर्च का बदले को इतराज सुनेगा, अगर जेन्युइन उनके इतराजात हो तो फिर ज़ाहिर है वो पूरी तब्दील हो जाएगी। अच्छा फिरदौस साहिबा, लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहती हूँ। नबील ने अपने खदशात का इजहार किया, आपने भी शुरू में यही बात की थी। वो ये कह रहे हैं कि उनको लगता है कि 15 अक्टूबर को मियां साहब आ जाएंगे, और वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराने हैं, उसका मियां साहब के आने से क्या ताल्लुक? लास्ट कमेंट आपसे फिरदौस। देखिए, मियां साहब ने जिस दिन आना है उससे 90 दिन बाद इलेक्शन होना है। आप सिर्फ एक पैरामीटर और लिटमस टेस्ट रख लें और आप सारी डिस्कशन को छोड़ दें। जिस दिन मियां साहब ने पाकिस्तान लैंड करना है उसके 90 दिन बाद इलेक्शन हो जाना है। ठीक, नंबर 1, क्योंकि मियां साहब ने स्लिपरी ग्राउंड पे पाँव ही नहीं रखना। अगर इलेक्शन, आपको पता ही है कि मियां साहब जो है वो जहाँ बैठे हुए हैं वहां से उन पुरफजा मकाम से यहाँ आके तो उस तकलीफ दे किसी माहौल में वो नहीं जाना चाहते। जब तक उन्हें यकीन नहीं होगा कि उनके आने से इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन वो डेट दे के अल्टीमेटली इलेक्शन के इनकाद को फिर फ्री ट्रांसपेरेंट इनकाद को यकीनी बनाएगा, तो मियां साहब तब तक उनका जहाज उड़ान ही नहीं भरेगा। दूसरी बात जो है, नबील ठीक कह रहे थे ना, नबील की असेसमेंट और फिरदौस की असेसमेंट एक ही जैसी है, उनका जहाज उड़ान नहीं भरेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन को किसी सियासी जमात या किसी शख्सियत की तरफ नहीं देखना। इलेक्शन कमीशन को अपने कायद ज़वाबत और पाकिस्तान के आइन की तरफ देखना है, और इस बात को देखना है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो मौजूदा मर्ज दर्द और तकलीफ है और उसका जो हल है वो ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है वो इलेक्शन की नोजल के साथ जुड़ा है। और अगर जो है वो इलेक्शन होंगे तो मईशत की सांसें बहाल होंगी, मईशत आगे बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान के अवाम जो है उनकी जिंदगी। नबील 1 मिनट है आपके पास, आप भी इससे एग्री करते हैं? मैंने तो पहले दिन से कहा है और मैं समझ रहा हूँ कि अगर माहौल बनाना है इलेक्शन का और अगर वो बगल बजानी है इलेक्शन का तो फिर नवाज शरीफ साहब को आना पड़ेगा। और फिरदौस आशिकान साहब ने बिल्कुल सही कहा कि वो कभी भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। जो शख्स अपने भाई की हुकूमत में 16 महीने में नहीं आए तो अभी क्या आएंगे, लेकिन अगर उनको ये एश्योरेंस मिल जाएगी तो फिर वो आ जाएंगे, फिर इसका मतलब इलेक्शन हो रहे हैं। और अगर वो डिले करते हैं तो मतलब इलेक्शन भी डिले हो रहे हैं, इसका मतलब उनको अंदरूनी खबर है उसके पास, क्योंकि वो लंदन में सिर्फ बैठे नहीं है, वो लंदन में बैठ के काफी मुलाकातें भी कर रहे हैं और उनकी मुलाकातें बहुत सारी जगहों पर हो रही है, तो उनको सारे पता है। और मैं समझता हूँ जैस्मिन, एक और बात ये है कि अगर पाकिस्तान की मईशत का पहिया चल पड़ता है और स्टेबिलिटी आ जाती है और जो चैलेंजेस हैं इकोनॉमिक इमरजेंसी की तरफ हम नहीं जाते, हमारी जो डॉलर की इस वक्त की रेगुलेशन है वो कारगर जल्दी और हम डॉलर को लगाम दे देते हैं और रुपया तगड़ा हो जाता है, तो फिर इलेक्शन कराना जो है वो जरूरी है।
लेकिन अगर मईशत जो है वो बेकाबू रहती है तो फिर पहले मईशत और फिर सियासत होगी, पहले मईशत और फिर सियासत होगी। चले, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।